औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को मुस्तजाब करूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, इबादत की रातें हैं और शब 19, शब 21 और अब शब 23 के हम अमाल बजा लेकर आएंगे और दो अमाल हम अंजाम दे चुके हैं। यकीनन हमारी दुआ यही है कि परवरदिगार आलम जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कातिलों से इंतकाम लेने के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों से इंतकाम लेने के लिए जल्द अज जल्द मेहदी आखिरुज़्ज़मां अलैहिस्सलाम जो ज़मीन के हकीकी वारिस हैं उनका ज़हूर फरमाए और हम सबको उनके आवान अनुसार में शामिल फरमाए और उनके कदमों में हमें जाम शहादत नोश करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, एक बहुत ही अहम सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हम दुआ तो करते हैं, हमारी दुआ मुस्तजाब नहीं होती। इसके लिए एक शख्स है इब्राहीम अदहम, कहते हैं कि बल का बादशाह है, लेकिन गफलत की आंखें इसकी खुल जाती हैं और बहुत सारी वजूहात बहरहाल ज़िक्र की गई हैं कि क्यों जो इसने बादशाहत को छोड़ा और फ़क्र का लिबास जो इसने जो है वो पहन लिया और गालिबन पाँचवें और छठे इमाम के ज़माने में ये ज़िंदगी गुजारता है। बहुत वजूहात को नकल किया गया है, तो बहरहाल एक वजह मैं बयान करता चलूँ कि कहते हैं कि इसके महल में एक शख्स आता है और आने के बाद इससे सवाल करता है कि ये मेहमान खाना है। तो ये कहता है इब्राहीम अदहम कि नहीं, ये मेहमान खाना तो नहीं है, ये तो मेरा महल है, मैं बादशाह हूँ यहाँ का। तो वो शख्स ये कहता है कि मुझे बताओ कि तुमसे पहले ये महल किसका था? इसने कहा मेरे बाप का। कहा उससे पहले किसका था? कहा मेरे दादा का। कहा उससे पहले किसका था? कहा फलाने का। कहा उससे पहले किसका था? कहा फलाने का। तो इस तरीके से चंद इसने जो है नस्लें जो वो बताएं कि इस तरीके से सिलसिला चलता हुआ जो मुझ तक पहुँचा है। तो शख्स ने कहा तो बस पता ये चलता है कि ये मेहमान खाना है, तेरा महल नहीं है। अगर तेरा महल हकीकी होता तो बस तेरा ही होता, किसी और का नहीं होता। कहते हैं कि इससे जो है इसकी गफलत की आंखें जब वो बेदार हुई और इसने जो है बादशाहत को छोड़ दिया। इसके अलावा बहुत सारी वजूहात आप बहरहाल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ़ किताबों में आपको मिलेंगी। बहरहाल कहते हैं कि इब्राहीम अदहम शहर बसरा के बाज़ार में आता है और लोग इसके जो है इर्द गिर्द जो है वो जमा हो जाते हैं और जमा होने के बाद जो है लोग इससे ये कहते हैं, ए इब्राहीम अदहम, क्योंकि फ़कीह है, मुज्तहिद है, पढ़ा लिखा है, कि हमें ये बताओ कि हम दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं होती। और तकरीबन जो इसने चीज़ें बयान की हैं मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम की गालिबन जो है रिवायत है, उसमें भी जो है हमें इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। बहरहाल मैं नकल इब्राहीम अदहम से कर रहा हूँ। तो इब्राहीम अदहम ने ये कहा कि वजह यह है कि तुम लोगों ने 10 हकीकतों से चश्म पोशी की है जिसकी वजह से तुम्हारी दुआएं मुस्तजाब नहीं होती। गौर से सुनिएगा, शायद ऐसा ना हो कि हमने भी ऐसे ही कुछ किया हो कि जिसकी वजह से हम तो दुआ कर रहे हैं और हमारी दुआ जो है मुस्तजाब नहीं हो रही है। नंबर 1, वो कहता है तुम लोगों ने खुदा को पहचाना लेकिन उसका हक अदा नहीं किया। अज़ीज़ान गिरामी, इसमें कोई शक नहीं, हम सब ये कहते हैं कि अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हाजिर व नाजिर है, हर जगह है, हमारे हर अमाल से वाकिफ़ है परवरदिगार आलम, अलीमुम बेज़ाति सुदूर है। लेकिन वाक़ईन हमने उसका हक अदा किया? और ये सवालिया निशान है, हर शख्स अपने गिराबान में झांके। नंबर 2, इब्राहीम आदम कहता है कि तुम्हारी दुआ जो मुस्तजाब नहीं हो रही, दूसरी उसकी वजह यह है कुरान को पढ़ा मगर इस पर अमल नहीं किया। तो वाक़ईन कुरान तो कह रहा है अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो। वाक़ईन हमने नमाज को कायम किया। कुरान कह रहा है रोज़े रखो, कि वाक़ईन हमने रोज़े रखे।
कुरान कह रहा है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करो, या हमने अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुरान ने जिक्र की, हम कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। कुरान ने कहा गीबत ना करो, हमारे माशरे में कितनी गीबत होती है, बस कुरान पढ़ा लेकिन उस पर अमल नहीं किया। दूसरी वजह, तीसरी वजह, इब्राहिम आदम कहते तुम लोगों ने कहा हम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, लेकिन उनकी सुन्नत को तर्क कर दिया। नंबर 4, इब्राहिम आदम कहते हैं चौथी वजह यह है तुम लोगों ने कहा शैतान हमारा दुश्मन है, लेकिन तुम लोगों ने उसकी पैरवी की। कुरान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है इन्नहु अदुव्वुम मुबीन, कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, लेकिन हम रब की नहीं पैरवी करते, शैतान की पैरवी कर लेते हैं। हम रब के दर को छोड़ देते हैं लेकिन शैतान के जाल में आ जाते हैं। उसी रब ने कहा है इस माह मुबारक रमज़ान में शैतान को जंजीरों से जकड़ देता है, लेकिन उसके बावजूद लोग गुनाह करते हैं। जब शैतान जंजीरों में जकड़ा हुआ है, परवरदिगार आलम कह रहा है, रिवायात में मौजूद है कि शैतान जो है जंजीरों में जकड़ा हुआ था इस माह, तो इस माह में तो गुनाह नहीं होना चाहिए, इस माह में फिर गुनाह क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि शैतान तो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वो नहीं आ रहा, हम उसके पास चल के जा रहे हैं। इसीलिए कुरान की आयत में ही है कि जब क़यामत होगी तो इंसान कहेगा परवरदिगार आलम इस शैतान ने हमें बताया था, शैतान के बहकावे में हम आ गए थे। वहाँ से जवाब यह आएगा मुझे मलामत ना करो, तुम अपने आप को मलामत करो, मैंने तो फ़कत वसवसा डाला था, बाकी मेरी कुदरत और ताकत नहीं थी कि मैं तुम्हें मजबूर करूं इस काम को अंजाम देने पर, वो तुमने खुद किया है। फला तलूमूनी लूमू अनफुसकुम, कि तुम मुझे मलामत ना करो, लूमू अनफुसकुम, तुम अपने आप अपने नफ्स की जो है मलामत करो, खुद अपने आप की मलामत करो। बहरहाल 5वीं वजह इब्राहिम आदम जो है वो बयान करते हैं तुम लोग जन्नत को दोस्त रखते हो, लेकिन जन्नत में जाने वाले काम अंजाम नहीं देते। कौन शख्स है जो इस चीज़ को गवारा कर रहेगा कि मैं जन्नत में ना जाऊं? हर शख्स की तमन्ना और कोशिश यही है कि मैं जन्नत में जाऊं, और हम हर अमल को अंजाम इसीलिए देते हैं कि खुदाया हमें जन्नत मिल जाए, कोशिश हमारी यही होती है। लेकिन जो है बहरहाल कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जाते तो नेक काम के लिए हैं, लेकिन वहाँ से हम गुनाह कमा के आ जाते हैं। मिसाल दे दूँ वाज़ेह सी, आजकल ताबूत पर या अलमों पर, खुसूसन ताबूत पर आयात लिखी जाती हैं, और जब ताबूत पर आयात लिखी जाती हैं और हम ताबूत को देते हैं बोसा, अब जब ताबूत को हम चूमते हैं या हाथ से या बोसा देते हैं, तो अगर हम बग़ैर वुज़ू हैं और ताबूत को चूम रहे हैं, लेकिन उस पर तो कुरान की आयत लिखी है, कुरान की आयत को बग़ैर वुज़ू के हाथ नहीं लगा सकते। गए सवाब के लिए हैं लेकिन कमा के गुनाह आ रहे हैं, गए मजलिस में हैं सवाब के लिए लेकिन वहाँ पर गीबत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जन्नत के लिए जा रहे हैं, काम कर रहे हैं कि जन्नत हमें मिल जाए, लेकिन वहीं जाकर जो हम गीबत करने लगे मजलिस में बैठकर। ऐज़ान गिरामी, बस बाज़ औक़ात ये होता है कि हम वो काम अंजाम नहीं दे रहे होते जो हमें जन्नत में लेकर जाएं। छठी चीज़, तुम लोग जहन्नुम से डरते हो लेकिन अपने आप को जहन्नुम में धकेलते हो। यकीनन हम एक उंगली जो है चूल्हे के ऊपर रख दें, जल भी ना रहा हो, अभी ताज़ा जो बंद किया हो, फ़कत एक उंगली रख दें, पता चल जाएगा। जब हम यहाँ की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वहाँ की हरारत को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा,
अपने आप को भी और अपने अहल व अयाल को भी, अपने घर वालों को भी, सबको जो है तुम जहन्नम की आग से बचाओ। सातवीं चीज़, जो दुआ मुस्तजाब नहीं हो रही, इब्राहिम आदम फरमाते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों ने हमेशा दूसरों के ऐबों पर नज़र रखी, लेकिन अपने अयूबों की तरफ या अपने अयूब की तरफ तवज्जो नहीं की। हम दूसरे लोगों की तरफ तो उंगली उठा लेते हैं। हमें जिस तरीके से रिवायत में भी है, सातवीं इमाम फरमाते हैं, तुम्हें दूसरों के आँख का शहतीर दिखाई देता है, लेकिन अपना एक ऐब भी दिखाई नहीं देता। हम दूसरे को ऐब पे तो नज़र रखते हैं कि ये कर रहा, वो ये कर रहा, वो ये कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है वही ऐब मुझ में पाया जाता हो। वाकई ये वो चीज़ें जो इब्राहिम आदम ने बयान की हैं, अगर एक एक चीज़ को खोला जाए और देखा जाए दिक्कत की निगाह से, तो वाकई ये चीज़ें जो हैं हम में पाई जाती हैं। हम दूसरों को देख रहे होते, अपने आप को नहीं देख रहे होते। आठवीं चीज़, तुम लोगों ने कहा दुनिया से हमें नफ़रत है, लेकिन अमवाले दुनिया को तुमने जमा किया। दुनिया से नफ़रत भी है, लेकिन दर हकीकत दुनिया से मोहब्बत भी है। और हम ऐसे जमावरी में लगे होते हैं और ऐसे काम कर रहे होते हैं और इतना माल जमा कर रहे होते हैं जैसे हमें इस दुनिया में ही रहना है। लेकिन नहीं है जानी ग्रामी, ये सब ख़त्म हो जाएगी दुनिया। यहाँ पर मैं एक वाक़या अर्ज करता चलूँ। एक बादशाह ने जो है वो महल बनवाया, और जब बादशाह ने महल बनवाया तो लोगों को दावत दी कि आओ और जो है आकर जो है इस महल को देखो, अगर कोई ऐब हो तो इसमें हमें बताओ। और सदर दरवाजे पर जो है एक कॉपी रख दी, एक पेन रख दिया, ताकि जो कोई ऐब हो तो इसमें लिख कर चले जाए, ताकि उस ऐब को दूर किया जाए। सब आए, वाह वाह सुभान अल्लाह कहकर जाते रहे, लेकिन एक साहिब दिल भी आया। उसने जब महल को देखा और जाते वक्त लिखा कि इस महल में 2 बहुत बड़े ऐब पाए जाते हैं, और जो है नाम एड्रेस लिख दिया ताकि बुलाया जाए, ताकि बताऊंगा वो ऐब हैं क्या। ऐज़ान गिरामी कहते हैं कि जब सब चले गए, टाइम ख़त्म हो गया, बादशाह ने कहा लाओ कापी। देखी तो कापी कोरी की कोरी, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, फ़कत एक सत्र लिखी हुई है, इसमें 2 ऐब पाए जाते हैं, एड्रेस। बुलाया जाता है उस शख्स को, और जब उस शख्स को बादशाह के पास सामने पेश किया गया तो बादशाह ये कहता है कि जान की अमान हो तो अर्ज़ करूँगा, वरना नहीं। अगर मैंने बताया, ऐसा ना हो कि जो है मुझ पर जो है अजाब तुम नाजिल कर दो, यानी मेरा सर तन से जुदा कर दो, और तुम्हारे ऐब जो है वो ख़त्म भी ना हो सके। उसने कहा नहीं, जान की अमान है और तुम ऐब बताओ, और तुम्हें जान की अमान भी दे रहे हैं, था हमने बुलाया इसलिए था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं लिखा, फ़कत तुमने ही लिखा है। तो अब जो है जब लिखा है तो बयान भी करो। उसने कहा बादशाह सलामत, जब जान की अमान दे दी तो 2 बड़े ऐब इसमें ये पाए जाते हैं कि ये महल हमेशा बाकी नहीं रहेगा। एक ऐब ये है महल का। दूसरा बड़ा ऐब इस महल का ये है कि जो इस महल का मालिक है, मकीन है, वो भी इस महल में हमेशा नहीं रहेगा। ये 2 बहुत बड़े ऐब हैं। मैंने जो है बहुत बड़ा घर बना लिया, ख़रीद लिया, हमेशा रहेगा? नहीं। मैं इसमें हमेशा रहूँगा? नहीं। यही ऐब है। इसलिए दुनिया से नफ़रत भी है और दुनिया से हमें मोहब्बत भी है। नवी चीज़, इब्राहिम आदम कहते हैं मौत बरहक हर एक ने जाना है, लेकिन इसके लिए ज़ादे राह तैयार नहीं किया। ज़ादे राह, बेहतरीन ज़ादे राह जो मौत के लिए, यानी हमने उस दुनिया के लिए जो तैयार करना, जिस तरीके से रिवायत भी है और मौला कायनात ने भी फरमाया है, वो ज़ादे राह तकवा इलाही है। हम पहले बयान कर चुके हैं, तकवा यानी परहेज़, तकवा यानी गुनाहों से बचना। और आखिरी चीज़, इब्राहिम आदम कहते हैं तुमने अपने मुर्दों को अपने हाथों से ज़ेर खाक किया, लेकिन उनसे तुमने इबरत हासिल नहीं की। जब ये 10 चीज़ें बयान की, उसके बाद इब्राहिम आदम कहते हैं इस वजह से
ये उयूब जो मैंने बयान की, इस वजह से तुम लोगों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती। खुदा से दुआ करते हैं कि बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें इन